नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद दुनिया के ज्यादातर देश पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान का साथ भी दिया। चीन, अजरबैजान, तुर्की का नाम इन पे टॉप पर आता है, जिसका खामियाजा अब खास तौर पर अजरबैजान और तुर्की को भुगतना पड़ रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश ने तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापारिक संबंधों में कड़ा रुख अपनाया है, जिससे दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के साथ अपने सभी शैक्षिक संबंध खत्म कर दिए हैं। यानी अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तुर्की के साथ किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। एएमयू प्रशासन ने काफी विचार विमर्श के बाद शुक्रवार को इसका ऐलान किया। अभी तक एएमयू का तुर्की के साथ पुराना एजुकेशनल रिलेशन रहा है, जो कई तरह के एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम से साफ होता है। पिछले कुछ सालों में भारत तुर्की के संबंधों पर फोकस्ड कॉन्फ्रेंस और कई जॉइंट रिसर्च भी कराए गए हैं। समय समय पर एएमयू ने अपने कैंपस में तुर्की के रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स की मेहमान नवाजी भी की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनके कई लेक्चर और प्रोग्राम भी हुए हैं। एएमयू ने भारत और तुर्की के बीच संवाद और समझ को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। राजनीतिक, आर्थिक और सोशल रिसर्च जैसे विषयों पर सम्मेलन और चर्चाएं भी हुई। इस्तांबुल के आइडिन यूनिवर्सिटी और अंकारा मेडिपोल यूनिवर्सिटी में एएमयू के टीचर्स और स्टूडेंट्स टूर पर जाते रहे हैं। एएमयू के टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ने वहां के प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है, लेकिन अब ये सिलसिला खत्म हो गया है। एएमयू ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का कोई एजुकेशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पास्ट में क्या रहा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। अब सभी एजुकेशनल रिलेशंस खत्म कर दिए गए हैं। दरअसल एएमयू के विदेशी भाषा विभाग यानी फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में तुर्की भाषा का 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है। मौजूदा हालात में इस कोर्स पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कोर्स पहले की तरह ही जारी रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक भाषा है जिसे छात्र सीखते हैं। तुर्की के अलावा एएमयू में फ्रेंच, जर्मन समेत कई और फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है। सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं, बल्कि अलीगढ़ के कारोबारियों ने भी तुर्की से बॉयकॉट करने का फैसला किया है, फिर चाहे वो दुकानदार हो या फिर सब्जी फल व्यापारी। दरअसल यूपी में तुर्की के सेब, सूखे मेवे, कालीन, सिल्क, लिनन और खास मसालों का करीब 1000 करोड़ रुपए का बाजार है। वहीं अजरबैजान की चाय, कॉफी और सिरेमिक का बाजार यूपी में ही है। दोनों देशों के इन सभी सेक्टर्स और प्रोडक्ट पर बड़ा असर पड़ने जा रहा है। ऐसे में अब कारोबारियों ने एक सुर से पाकिस्तान समर्थक देशों से आयात और निर्यात खत्म करने का ऐलान किया है। अलीगढ़ में तुर्की से खास तौर पर सेब ही सबसे ज्यादा मात्रा में आते हैं, जिसका बहिष्कार फल मंडी के विक्रेताओं ने किया है। तुर्की की दगाबाजी से खफा कुछ दुकानदारों ने सेबों की पेटियों तक को सड़क पर पलट दिया। तुर्कियों से घरों में लगने वाले मार्बल स्टोन और कारपेट भी मंगाए जाते हैं, लेकिन अब कारोबारियों ने उसका भी बहिष्कार करने का फैसला किया है। व्यापारियों का कहना है कि तुर्की ने पहलगाम हमले के बाद भारत का समर्थन न करते हुए आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने पाकिस्तान को भारत पर अटैक करने के लिए हथियार भी मुहैया करवाए, जो भारत की जनता को कतई मंजूर नहीं है। ऐसे में तुर्की के साथ व्यापारिक संबंध रखना देश के साथ गद्दारी होगी। तुर्की से तल्ख हुए भारत के संबंधों के बीच अलीगढ़ के ताला हार्डवेयर, आर्टवेयर, कपड़ा आदि के कारोबारियों ने भी उससे भविष्य में किसी भी तरह के आयात निर्यात की संभावनाओं को नकार दिया है। हार्डवेयर कारोबारियों का कहना है कि देश के स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन करने वाले का विरोध होना चाहिए। अलीगढ़ से तुर्की के लिए हार्डवेयर नहीं भेजा जाएगा। इसी तरह ताला कारोबारियों का भी कहना है कि तुर्की का विरोध हर स्तर पर किया जाएगा। अब अलीगढ़ से ताला वहां नहीं भेजा जाएगा। तुर्की, अजरबैजान जैसे गद्दार देशों का विरोध करने में कानपुर भी पीछे नहीं है। मंडी के थोक व्यापारियों ने दोनों देशों के साथ
किसी भी तरह का व्यापार करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो देश भारत के विरोधियों का साथ देते हैं उनसे व्यापार करना देश हित के खिलाफ है। फल मंडी की ही तरह मसालों के व्यापारियों ने भी इन दोनों देशों का विरोध किया है। पिछले एक हफ्ते में ही 150 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर रोके जा चुके हैं। कानपुर के थोक मसाला कारोबारियों ने बताया कि इन देशों से आने वाले फूड प्रोडक्ट्स की हाई सोसाइटी में मांग ज्यादा है, लेकिन अब दिए गए ऑर्डर कैंसिल किए जा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में भी व्यापार मंच अधिकार के नेता और कार्यकर्ताओं ने लोकल व्यापारियों के साथ मिलकर तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का बहिष्कार किया और लोगों से अपील की कि वो तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का बॉयकॉट करे, ना उन्हें बेचे और ना ही खरीदे। सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि अजरबैजान और तुर्की के टूरिज्म पर भी बुरा असर पड़ा है। तुर्की और अजरबैजान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनको पाकिस्तान का साथ देना इतना भारी पड़ेगा। करीब 32,000 करोड़ का नुकसान इन दोनों देशों को होने वाला है, जिसमें अजरबैजान का नुकसान ज्यादा है। भारत ने जो पर्यटन, फलों, सूखे मेवों, मसालों, चाय और सिरेमिक प्रोडक्ट्स के आयात पर रोक लगाई है, वो अजरबैजान को कंगाल बना रहा है। अजरबैजान की जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन करीब 15% है, जिसमें से 70% पर्यटक भारत से जाते हैं, तो ऐसे में उनकी कमर टूटनी तो तय है। पर्यटन सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स की माने तो अकेले यूपी से इन दोनों देशों को करीब 2000 करोड़ का झटका लगा है। यूपी से हर साल इन दोनों देशों में करीब 30,000 से ज्यादा पैकेज की बुकिंग होती है। अब तक करीब 18,000 टूर पैकेज कैंसिल हो चुके हैं, जबकि अगस्त तक ये संख्या 25,000 तक जाने का अनुमान है। इन दोनों देशों में यूपी से सबसे ज्यादा पर्यटक पूर्वांचल से जाते हैं। पूर्वांचल से अकेले 15,000 से ज्यादा टूर पैकेज कैंसिल हुए हैं। पूर्वांचल के टूर एंड ट्रैवल से जुड़े एक्सपर्ट्स अब इन दोनों देशों की जगह लोकल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग भी अब अपने ही देश के टूरिस्ट प्लेसेस को तवज्जो दे रहे हैं। ऑल इंडिया टूरिस्ट फेडरेशन ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वांचल के टूरिज्म सेक्टर ने नेशन फर्स्ट मुहिम शुरू की है। इसमें अब वो उन डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं जो तुर्की और अजरबैजान का नेचुरल विकल्प है। बाकू की ही तरह किन्नौर की खूबसूरती भी है और वैसी ही नेचुरल ब्यूटी भी, इसलिए किन्नौर से ही इस मुहिम की शुरुआत की है। उन्हें 2 दिनों में ही पर्यटकों का अच्छा सपोर्ट मिला। लोगों को ये समझाया गया कि बाकू जाने पर हेड 80,000 से ज्यादा का खर्चा है, जबकि किन्नौर घूमने में यही खर्च 30,000 पर हेड के आसपास बैठता है, जिससे लोग खुशी खुशी किन्नौर की बुकिंग करा रहे हैं। वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, श्रावस्ती और बहराइच से ज्यादा लोग इन दोनों देशों की यात्रा पर जाते हैं, जबकि तुर्की और अजरबैजान से करीब 10,000 से ज्यादा टूरिस्ट वाराणसी आते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस मुहिम से भारत के टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो बूम करेंगे ही, साथ ही दुश्मन देशों को भी पता चलेगा कि पाकिस्तान का साथ देना उनको कितना भारी पड़ रहा है। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड ने दावा किया है कि हिमाचल के किन्नौर में जल्द ही नो एंट्री का बोर्ड आप देख सकेंगे, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान जाने वाले जो पैकेज कैंसिल करा रहे हैं उनको किन्नौर का ऑप्शन दिया जा रहा है और वो हाथों हाथ बिक भी रहा है। पिछले एक हफ्ते में करीब 15,000 लोगों ने तुर्की और अजरबैजान का पैकेज कैंसिल कराया है और जब से ये मुहिम शुरू की है उसके 2 दिन भीतर ही 2000 से ज्यादा लोगों ने किन्नौर का पैकेज बुक करवाया है। कुल मिलाकर अजरबैजान और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और अब उनका हाल वो होने वाला है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।